नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाइम एंड वर्क, और ये टाइम एंड वर्क की दूसरी वीडियो है। दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए और बेहतरीन ट्रिक के साथ उनको कराया है। तो देखिए दोस्तों, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उनकी बेहतरीन ट्रिक को आज भी हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हों तो बी अकेला उस काम को कितने समय में कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, समझते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे किया जाए। आप एक साइड लिख लेंगे ए और दूसरी साइड लिखेंगे बी। इसने कहा दोस्तों कि ए बी की अपेक्षा 1/6 समय में आधा काम करता है, यानी कि यदि बी ने 1 समय लिया है तो इसने बी की अपेक्षा 1/6 समय लिया है। दोस्तों, समय को हमेशा गुना में लिखा जाता है और कार्य को बटे में लिखा जाता है। अब समझिए, बी के 1/6 समय में ए आधा काम करता है, यानी कि यदि बी ने 2 कार्य किया होगा तो ए ने उतने समय में 1 काम किया होगा। या इसको यूँ लिख सकते हो आप, ए के बटे में 6 बराबर बी के बटे में 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या देखोगे आप कि 2 कन 2 और 2 तिया 6। ठीक है, यानी कि ये आप यूँ कर सकते हैं कि ए के बटे में 3 और बी के बटे में 1, यानी कि ए की क्षमता जो है, ए की कैपेसिटी है वो 3 है और बी की कार्य करने की क्षमता 1 है। या यूँ कहिए, ए जो है 3 काम प्रतिदिन करता है और बी 1 काम प्रतिदिन करता है। तो दोनों मिलकर 1 काम, दोनों मिलकर 4 काम प्रतिदिन करेंगे। तो दोस्तों, वो कार्य कितना होगा, वो टोटल वर्क कितना होगा कि दोनों 4 काम करते हैं या दोनों में 4 ताकत है, और 4 ताकत होने के बावजूद भी दोनों को 10 दिन लगते हैं। तो मित्र यूँ कह सकते हैं कि कुल वर्क या टोटल काम जो है वो 40 है। अब ये टोटल काम 40 काम बी से कराना है दोस्तों, तो इस 40 काम को बी 1 ताकत से कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या है? 40 है। या जब वो प्रतिदिन 1 काम करता है, बी प्रतिदिन 1 काम करता है, तो 40 कार्य करने में, 40 काम करने में उसको 40 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम किस पे टिक करेंगे? 40 पर टिक करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए मैं इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं अब। ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। यदि वे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है कुछ, फिर से आपको एक साइड ए लिखना है और दूसरी साइड बी लिखना है। दोस्तों, आपने क्या कहा कि ए जो है 3/4 समय में, ये किसका समय है? बी का समय। यानी कि बी यदि 1 समय ले रहा है तो ये बी का 3/4 समय ले रहा, बी की अपेक्षा 3/4 समय ले रहा, 3/4 समय ले रहा, और 3/4 समय भी क्या कर रहा है? ठीक है ना, उससे आधा काम करता है। यानी कि बी ने यदि फिर से 2 कार्य किया होगा तो इन्होंने 1 ही कार्य किया है, बी से आधा कार्य। MDH में दोस्तों हमने सीखा है, कार्य को हम अपॉन में लिखते हैं और समय को हम गुना में लिखते हैं। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं नई लाइन से कि 3a/4, और दोस्तों ये भी अपॉन में 4 की गुना में चला जाएगा 1, और इधर कुछ ऐसे लिख सकते हैं b के बटे में 2। फिर से देखेंगे दोस्तों, हमने क्या देखा? 2 दूनी 4, यानी कि इधर की साइड अब कैसे लिखेंगे इसको? a के बटे में 2 है और b के बटे में क्या ले जाएंगे? ये 3 ले जाएंगे। दोस्तों यूँ समझिएगा कि 2 दूनी 4, इस 2 से 4 2 बार कटा था, यानी कि a के अपॉन में 2 है, और जो गुना में है a की 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके b के बटे में चला जाएगा। यानी कि यूँ समझिए कि a की जो क्षमता है, a की जो दक्षता है वो 2 है, और b की क्षमता, b की दक्षता वो 3 है। या यूँ कहिए कि a जो है 2 काम प्रतिदिन करता है और b 3 काम प्रतिदिन करता है। a में 2 ताकत है और b में 3 ताकत है, जैसे भी आप समझ पाओ। तो जब ये दोनों मिलकर 5 ताकत रखते हैं या दोनों मिलकर रोज 5 काम कर सकते हैं, तो A और B, ठीक है ना, दोनों में 5 ताकत है, और 5 ताकत होने के बावजूद भी इनको उस कार्य को करने में 18 दिन लगते हैं। तो दोस्तों यूँ समझिएगा कि कुल काम जो है 90 है। टोटल वर्क कितना निकाल लाए हम? 90 आ गया दोस्तों। यानी कि कुल
दिनों को उनकी कुल ताकत से गुना करते हैं यदि आप, तो कुल कार्य निकल कर आ जाता है दोस्तों। उनकी कुल ताकत 5 है, 3 और 2 5, और कुल दिन 18 हैं, तो 18 पंजे 90। यदि हमसे कहा होता कि बताइए भाई ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 90 काम को ए अकेले 2 की ताकत से, क्योंकि ए में 2 ताकत है, वो 2 काम प्रतिदिन करता है, तो 2 की ताकत से इसको कितने दिन, 45 दिन में कर देता दोस्तों। फिर 45 दिन आप आंसर लगाते। लेकिन हमसे पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, तो दोस्तों हम कुल कार्य लिखेंगे, कुल काम तो 90 है और बी में ताकत कितनी है, 3 है, वो 3 काम रोज करता है, तो कुल ताकत से कुल काम को कुल ताकत से भाग कर देते हैं हम। तो कितनी बार दोस्तों, 30, यानी कि 30 दिन में बी अकेले इसको कर देगा और ए जो है 45 दिन में कर देगा। तो हमसे बी के बारे में पूछा था, हमने दोस्तों किस पे टिक कर दिया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में 30 दिन लिखा था। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए मैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है और एसएससी टियर 2 2014 में हमसे पूछा गया है। तो पढ़ते हैं इसको। ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य के 1/8 पूरा हो जाने के बाद सी काम को छोड़कर, यानी कि बीच में ही छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए और बी मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, ये दोस्तों हमसे पूछा गया है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करना है, बहुत कम समय में बहुत अच्छी ट्रिक से हम इसको जल्दी से कर सकते हैं। हमने दोस्तों लिख लिया तीनों का समय, ए, बी और सी। ठीक, ए इसको कर सकता था भाई 6 दिन में, बी इसको कर सकता था 12 दिन में और सी इसको कर सकता है 15 दिन में। हमने तीनों का समय लिख लिया और ए, बी, सी का जो समय है उनका एलसीएम लिया। एक ऐसी संख्या छोटी से छोटी जो 6 से, 12 से और 15 से पूरी कर जाए, यानी कि दोस्तों उनका एलसीएम, और वो होता है 60। ठीक है ना। अब इस समय से इस एलसीएम को भाग दो तो इनसे ए, बी और सी की क्षमताएं निकल के आएंगी, कैपेसिटी निकल कर आएंगी, ताकत निकल कर आ जाएंगी दोस्तों। तो हम 6 से भाग देंगे इस एलसीएम 60 को, तो 6 × 60, यानी कि ए में 10 ताकत है, 12 पंजे 60, बी में 5 ताकत है और 15 चौका 60, सी में 4 ताकत है। या यूँ कहें ए जो है 10 काम प्रतिदिन करता है, बी 5 काम प्रतिदिन करता है और सी जो है 4 काम प्रतिदिन करता है दोस्तों। अब ये कहते हैं भाई, इन्होंने कहा हमसे कि जैसे कार्य का 1/8 पूरा हुआ। अरे भाई 1/8 अगर कार्य का पूरा हो गया, कहने का मतलब 8 में से 1 भाग अगर कार्य का पूरा हो गया, तो दोस्तों कितना बचा, 7/8, 7/8 बच जाता है। तो 7/8 कार्य को हमें करना है। चलिए, तो हमने क्या देखा दोस्तों, कुल काम हमारे पास 60 है, कुल काम कितना है 60, और 60 का भी 1/8 पूरा हो चुका है, तो कितना बच गया रिमेनिंग, 7/8। 7/8 काम और जो कि करना है, और ये काम किसको करना है। अब चूंकि सी तो इस काम को छोड़कर जा चुका है, अब सी की ताकत 4 को तो हम जोड़ेंगे नहीं, तो ये काम जो है ए और बी को करना है। तो ए और बी में कितनी ताकत है भाई, 10 और 5 15। अब इनका समय नहीं काउंट करेंगे हम, अब इनकी ताकत से लेंगे, इनकी क्षमता जो है, इनकी कैपेसिटी जो है 10 और 5 15। ठीक है ना, यानी कि ये दोनों 15 काम एक दिन में कर लेते हैं, या यूं कहें इनमें 15 ताकत है। तो दोस्तों 15 ताकत से भाग करा देंगे कुल काम को, बचे हुए कुल काम को इनकी कुल ताकत से भाग करा देंगे। तो कैसे भाई, 15 चौका 60। ठीक है ना, यानी कि a प्लस के b बराबर 4 × 7/8। तो 4 दूनी 8, यानी कि क्या हुआ 7/2। और 7/2 का मतलब दोस्तों होता है 3 सही 1/2, यानी कि 3.5। 7/2 का मतलब 3.5। a और b मिलकर इसको 3 सही 1/2 दिन में कर लेंगे, या ऑप्शन में होगा 7/2 दिन में कर लेंगे। कौन सा, तो दोस्तों इस तरीके से हमें a, b, c ऑप्शन में 3 सही 1/2 दिन लिखा मिला, यही हमारा सही आंसर होगा। तो आई होप बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं इसको आसानी से। यदि 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को 1 सप्ताह में पूरा करें, तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी कार्य पर लगाने होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले दोस्तों देखो, यदि किसी कार्य का 7/8 भाग पूरा हो गया हो, यानी कि 8 में से 7 हिस्से काम पूरा कर लिया हो, तो मित्र 8 में से कितना कार्य बच गया, 8 में से 1 कार्य हमारे करने के लिए बच जाता है। तो दोस्तों 8 में से 7 काम हो चुका है और 1 काम हमें करना है। तो चलिए समझते हैं इस बात को दोस्तों, चलिए करते हैं पूरी तरीके से। तो MDH वाला फार्मूला, यानी कि 28 व्यक्ति 1 सप्ताह में
7/8 भाग, यानी कि दोस्तों 8 में से 7 भाग कार्य कर चुके हैं। तो ये कहते हैं कि भाई अब अन्य कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएं ताकि एक अन्य सप्ताह में, हमने दिन नहीं लिखे, जब दोनों बार सप्ताह की बात की तो एक सप्ताह यहाँ लिख दिया, एक सप्ताह यहाँ लिख दिया, इसको दिन नहीं बनाया कि 7 दिन और 7 दिन। अगर यदि आप 7 दिन और 7 दिन लिखेंगे तो वे भी कट जाना है दोस्तों, तो मैंने इसको एक सप्ताह में ही रहने दिया। अब आप समझिएगा कि 28 व्यक्ति 7/8 यानी कि 8 में से 7 भाग कार्य कर चुके हैं। अब 8 में से एक कार्य केवल बचा है, तो कार्य अपॉन में लिखे जाते हैं दोस्तों MDH के अकॉर्डिंग। W1 यहाँ और W2 यहाँ आता है। तो देखिए आप 7 चौक 28, कितना आया इधर, इधर आया मित्र 4 और उधर क्या है क्वेश्चन मार्क, यानी कि कितने आदमी लगाने होंगे, 4 व्यक्ति लगाने होंगे और ये 4 व्यक्ति ही बचा हुआ एक कार्य आराम के साथ कर पाएंगे। कब, एक सप्ताह के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, सी, यानी कि सी पे 4 है। तो आई होप समझ में आया। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमसे SSC Tier 2 2015 में पूछा गया है। तो देखिए कितना बड़ा सवाल है, देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है ये, कि 2 कामगार A और B किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। A को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम को पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। यदि दोनों की अपेक्षा वो अकेले लगेंगे तो उनको दोनों से 8 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम को करने में 4.5 घंटे, 4 से 1/2 घंटे अधिक लगेंगे। तो दोनों मिलकर यदि उस काम को करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों यदि इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से आप करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा। तो हम इसको ट्रिक की मदद से करेंगे और कुछ ही सेकंड में इसको पूरा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यदि A और B, ये पूछा है कि A और B उसको कितने, जब भी कभी इस प्रकार का सवाल आपके सामने आ जाए कि A को दोनों की अपेक्षा इतने समय अधिक लग रहा है और B को दोनों के साथ मिलकर करने की अपेक्षा इतना समय अधिक लग रहा है, तो दोस्तों आपको उन दोनों समय को अंडर रूट में मल्टीपल कर देना है। तो 8 घंटे, A को क्या लगाते, दोनों की अपेक्षा 8 घंटे, दोनों को मिलकर करने की अपेक्षा 8 घंटे अधिक, और B को दोस्तों 4.5 घंटे अधिक, यानी कि 4 से ही 1/2। तो कुल कैसे क्या किया हमने भाई, 8 गुना 4 दूनी 8 और 1 9/2, 9/2 से दोस्तों ये 4 बार कट गया 8। तो अंडर रूट में क्या आया भैया, अंडर रूट में आया 9 चौक 36, और 36 का क्या आंसर निकल के आ गया, A + B बराबर अंडर रूट में 36 का क्या आया 6। तो A और B मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में करेंगे। यदि आप बेसिक से जाएंगे तो भी लास्ट में आके यही आपको करना पड़ेगा। तो बस इतनी सी बात आप ध्यान रख सकते हैं कि जब भी इस प्रकार की भाषा के साथ कभी क्वेश्चन आए तो उन दोनों के समय को, जो कि वो दोनों की अपेक्षा करने में एक इंडिविजुअली अलग अलग अधिक समय ले रहा, उनको आप अंडर रूट में केवल गुना कर देंगे और कुछ चीज़ें अंडर रूट से ऐसी संख्या बनेगी जो अंडर रूट से बाहर आती हो, जिसका पूर्ण वर्ग निकलता हो दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों को मिलकर उस कार्य को करने में 6 घंटे लगेंगे या 6 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसकी भाषा। A एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है और B काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। तो A और B दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कुल कितने दिन में उस काम को निपटा देंगे, समाप्त कर देंगे। तो देखिए दोस्तों अप्रोच होनी चाहिए समझने की बहुत अच्छे से। आप यहीं से समझ जाइएगा कि 1/6 भाग 5 दिन में तो पूरा काम आड़ी गुना क्रॉस मल्टीपल कर दें, 6 पंजे 30 दिन, यानी कि A इसको कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। अब B का देखें दोस्तों, B का अब 2 से जो सामने होता है बीच में बराबर का निशान भी लगाऊंगा मैं, तो 2 चौक 8 4 बार और 5 चौक 20, यानी कि 20 काम को 20 दिन में कर देगा दोस्तों। B जो है इस काम को 20 दिन में कर देगा। तो ऐसा अगर यदि हम क्वेश्चन में लिखे को सोच लें, थॉट प्रोसेस का भी थोड़ा यूज़ करें तो हमारे बहुत कम समय लगेगा, हम 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देंगे। कम से कम लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो 2 चौक 8 और 5 चौक 20 आड़ी गुना। ठीक है, मैं समझा दूंगा विस्तार से भी एक बार। तो दोनों का लेस है कितना आया, 60 आया, 20 का और 30 का दोनों दिए गए समय का लेस है 60 आया। इस 30 से 60 को भाग करेंगे तो दोस्तों 2 आएगा, यानी कि A की कैपेसिटी 2 है, यानी कि A जो है 2 काम प्रतिदिन करता है। अब B का जो दिन है वो 20 है, अब 20 से भी भाग दें 60 को, लेस है को, कितना आया 3। तो दोस्तों यूँ समझिएगा कि B में 3 ताकत है, यानी कि वो 3 काम प्रतिदिन करता है, और दोनों मिलकर जो है 3 2 5 काम प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि इनमें 5 ताकत
ताकत है। तो दोनों को पूछेंगे दोस्तों कि ए और बी इस पूरे काम को मिलकर करेंगे तो ए प्लस बी मतलब मिलकर करेंगे तो कितने समय में। तो टोटल भैया 60 काम है और दोनों अपनी अपनी ताकत जोड़ कर लाएंगे, यानी कि 5 काम करेंगे एक दिन में। तो कितनी ताकत है 5, इनकी कुल ताकत से कुल काम को भाग कर दें कितने दिन, 12 पंजे 60, 12 दिन दोस्तों। 12 हमारा ऑप्शन आगे पहले ही आंसर में लिखा है, पहले ऑप्शन में। चलिए यदि यह आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप कैसे कर सकते हैं ए को, ए का यदि कुल समय आपको निकालना है तो आप इस ए को, इसका कुल दिन कितने हैं भाई, कुल दिन है इसके 5 दिन। अब जो भाग लिखा 1/6 इसको उल्टा करके लिख दें 6/1, यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब 6 पंजे 30, यानी कि ए को कुल समय कितना लगता पूरा काम करने में, 30 दिन लगते हैं। यदि दोस्तों आपको बी का भी समय निकालना है तो बी को कुल कितने दिन लग रहे थे, 8 दिन। कितना काम करने में, 3/2/5 भाग कार्य करने में। तो यदि कुल समय निकालना है कि भाई पूरा भाग कितने समय में करेंगे वो, तो 2/5 को आप गुना में उल्टा करके लिख दें, किसके, दिनों के। तो आपने 5/2 लिख दिया, 2 से काटिएगा इसको, 2 चौक 8 और 4 पंजे 20, ठीक है ना। तो वही 20 और 30 मैंने यहाँ लिखे थे। यदि दोस्तों आप इतना सोच पाते हैं तो आपको ये 10 सेकंड आपको खर्च करने से बच जाएंगे और आपको जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहीं से समझिए कि आप हमेशा 6 पंजे 30, ए को कुल काम करने में 30 दिन लगते हैं। और 2 से अगर सामने कोई संख्या ऐसी है जो कट सकती है तो काट लीजिएगा, 2 चौक 8 और 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आड़ी गुना, तो 5 चौक 20, यानी कि बी जो है इस पूरे काम को 20 दिन में करता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमें केवल इतना सा लिखना पड़ेगा और हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है भाई ए एक काम का 1/4 भाग यानी कि 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 1/3 यानी कि 1/3 भाग 20 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर फिर से उस काम को एक साथ करें तो वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ भी ज़्यादा लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ए और बी लिख दें और यहाँ पर केवल, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएं, यहाँ पर 4 × 40, यानी कि ए जो है इस काम को 40 दिन में करेगा। या फिर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 10 गुना, इसको उल्टा करके लिख दें, 10 गुना 4/1 लिखेंगे तो 40 दिन आएगा और 20 गुना 1/3 को 3/1 करके लिखेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 60 दिन आएगा। तो ये आप यहीं से क्रॉस कर दिया करो, आपको प्रैक्टिस में करोगे तो अच्छे से समझ आने लगेंगे। तो 4 × 40 यानी कि ए जो है इस पूरे काम को 40 दिन में कर लेगा और 3 की गुना 20 से करेंगे तो 60 आएगा, यानी कि बी जो है इस पूरे काम को 60 दिन में करेगा। तो दोनों के समय दोस्तों हमें दिए हैं तो 40 और 60 का हम एलसीएम लेंगे और वो आएगा 120, ठीक है। अब 40 से 120 को भाग देंगे तो दोस्तों कितना आया, 3, यानी कि ए जो है 3 काम रोज करता है, उसकी कैपेसिटी 3 है या यूं कहें उसमें 3 ताकत है। अब 60 से 120 को भाग दें तो 2, बी में 2 ताकत है, बी जो है 2 काम प्रतिदिन करता है और दोनों मिलकर कितने काम करते हैं दोस्तों, ये 3 और 2 5 करते हैं, 5 काम रोज का करते हैं। तो 120 करने में 24 पंजे 120, 24 दिन लग रहे हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी को कुल काम कितना है, 120 है और 120 काम को वो 3 और 2 5 ताकत के साथ करने आए हैं। तो कितना दिन लगेगा दोस्तों, 24 पंजे 120, यानी कि कितने दिन आए, 24 दिन आए दोस्तों। तो 24 दिन देखेंगे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी पर टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एसएससी टियर 2 में हमसे पूछा गया है कि भाई x 1/4 काम 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना, कोमा या फुल स्टॉप होगा जैसे भी, y शेष काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को करने में कुल कितना समय लेंगे। तो दोस्तों समझने की बात यूँ है कि भाई a जो है 1/4 काम यानी कि 1/4 जो भाग है वो कितने दिन में, 6 दिन में। तो B के बारे में क्या बताया, जब 1/4 काम ऑलरेडी A कर चुका है तो B के लिए कितना काम शेष बच गया, B के लिए 3/4 काम शेष बच गया। दोस्तों यूँ समझिए 4 में से 1 काम हो चुका है तो 4 में से 3 काम बचा है, यानी कि 3/5 भाग, 3/4 भाग अभी बचा है और जो कि वो कितने दिन में करता है, 12 दिन में। कौन, B। तो दोस्तों इस प्रकार से तो पिछली बार डायरेक्ट दिया था हमें, तो हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो कि 4 × 24, यानी कि A जो है इस पूरे काम को 24 दिन में कर लेगा। इसको काटें दोस्तों, 3 चौक 12
और 4 चौक 16, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, सामने तो कट जाता है सामने तो, कि 3 चौक 12, 4 बार कटाए 3 से, और 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई 4 से हो गई, तो कितना आया दोस्तों, ये आया 4 चौक 16। यानी कि ए जो है इस पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है और बी जो है इस पूरे काम को 16 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो हमने फिर से ए और बी यहाँ पर लिख लिया। ए इसको 24 दिन में करेगा, बी इसको 16 दिन में करेगा। तो 24 और 16 का एलसीएम दोस्तों 48 होता है, क्योंकि 48 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जो 24 और 16 से कट जाती है। तो 24 दूनी 48, ए में 2 ताकत है, यानी कि ए जो है 2 काम प्रतिदिन करता है, और बी में 16 × 48, बी में 3 ताकत है, क्योंकि वो 3 काम रोज करता है, वो 3 काम प्रतिदिन आ जाए, क्योंकि कुल काम जो है दोस्तों 48 है। तो दोनों में मिलकर कितनी ताकत, 3 और 2 5, दोनों में कितना काम रोज करेंगे, 5 काम रोज करेंगे। तो यही तो पूछा कि भाई बताएं आप इस बार कि ए और बी जो 48 काम है, इसको यदि 3 और 2 5 की ताकत से जाएंगे करने तो कितना समय लगेगा। तो दोस्तों देखिएगा आप कितनी बार कटेगा, 9 पंजे 45, 5 से 9 बार कटा, 5 नम 45, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा, और बटे में 5 है दिन। तो कौन से ऑप्शन में लिखा था, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा था, तो ऑप्शन हमारा बी हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको आप छोड़ सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इतना टाइम आप अपना। कैसे, यदि आप इतनी बात को वहीं समझ जाएं कि 1/4 का मतलब 1/4 है यहाँ पर, और 4 छंग 24, यानी कि ए जो है 24 दिन में ये पूरा काम कर लेगा। तो शेष काम दोस्तों क्या है, 3/4। 3/4 को यानी कि आप 12 की मल्टीपल में इमेजिन करें कि 3/4 है, तो 4/3 कर लें, यानी कि 4 चौक 16 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस करके कर सकते हैं। तो इतना कार्य करने से आप बच जाएंगे, केवल आपको इतना सोचना होगा और करना होगा, और ये आपको 20 से 15 सेकंड 30 सेकंड मैक्सिमम आपको इतना समय लगेगा और आसानी से क्वेश्चंस को कर जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हमसे Tier 2 में ही पूछा गया है। तो मैं इस बार इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि इनमें कुछ खास है, क्योंकि एसएससी मेंस इनको पूछ रहा है, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ विशेष बात इनमें ज़रूर है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें सीखने चाहिए। रेलवे, एसएससी, बैंक में हर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हों, तो 70 आदमी द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस कार्य का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों जब भी हिस्से की बात हो तो हम क्या देखते हैं, कुल काम को तो हम बटे में रखते हैं और जितना काम करा गया उसको ऊपर रखते हैं। तो पहले तो कुल काम देखो दोस्तों, तो देखिए कुल काम वो कितना होगा कि उसको 90 आदमी रोज़ 12 घंटे करते हुए कितने दिन लगा रहे हैं दोस्तों, इसको 16 दिन में पूरा किया जा रहा है। यूँ समझिएगा कि वो कार्य इतना है कि उसको 90 व्यक्ति कर रहे हैं, रोज़ 12 घंटे कर रहे हैं, तब भी इसको पूरा करने में 16 दिन लग जा रहे हैं। तो दोस्तों ये व्यक्ति, अब देखिए, तो वही कार्य जो है यदि 70 आदमी करें, प्रतिदिन 8 घंटे करें, तो 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा कर लेंगे दोस्तों, कि 70 व्यक्ति द्वारा 8 घंटे रोज़ काम करने से और 24 दिन तक उस कार्य को करने से कार्य का कितना हिस्सा पूरा हो जाएगा, क्या वो कंप्लीट हो जाएगा या कुछ हिस्सा हो पाएगा। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमने देखा कि 12 दूनी 24, ठीक है दोस्तों, 12 दूनी 24 और ऊपर कितना बना, 8 दूनी 16 और 16 से हर का 16 भी कट गया, 0 से 0 भी कट गया। तो दोस्तों क्या आंसर आया, 7/9, यानी कि 7/9 कार्य का हो जाएगा, यानी कि 9 में से 7 हिस्से काम हो जाएगा। अगर पूछा जाता कि कितना काम शेष बचेगा, तो दोस्तों हमारा आंसर होता 2/7, 2/9, क्योंकि 9 में से 7 तो हो चुका, तो 9 में से 2, तो ठीक है ना। फिलहाल हमसे ये पूछा था कि कार्य का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है, तो 7/9, जो कि ऑप्शन सी में लिखा था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में हमसे पूछे जाएं तो हमने इनकी ट्रिक जान ली। कैसे दोस्तों, कुल काम को अपॉन में लिखेंगे और जितना काम हो चुका है उसको आप ऊपर लिखेंगे, तो इससे हिस्सा निकल कर आ जाता है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन अब लिखता हूँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान होता है इसको करना, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है ये। एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह कार्य अब 100 की बजाय 110 दिनों में पूरा हो पाया है। तो बताइए प्रारंभ में जो कार्य करने के लिए आए थे वो कितने व्यक्ति थे, यानी कि प्रारंभ में कितने व्यक्तियों को कार्य पर लगाया गया था। तो दोस्तों हमें तो इस बारे में जानकारी नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि मानिया जो X व्यक्ति थे वो शुरुआत में कार्य पर लगाए गए थे और ये X व्यक्ति इस कार्य को 110 दिन में आसानी
आसानी से कर सकते थे। लेकिन क्या कारण हुआ, इनमें से 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, यानी कि x में से भी 10 व्यक्ति कम हो गए दोस्तों। और इस कारण से यह कार्य 100 की बजाय, यहाँ शुरुआत में 100 था दोस्तों, ये शुरुआत में x व्यक्ति इस काम को 100 दिन में कर सकते थे, लेकिन 10 व्यक्ति और अनुपस्थित हो गए। अब x में से भी x माइनस 10 व्यक्ति हो गए, तो ये कार्य अब 100 की बजाय 110 दिनों में हो पाया। ठीक मित्र, तो पूछा गया शुरुआत में कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए गए थे। तो देखिए x से x कट जाता है, 0 से 0 कट जाता है, यहाँ पर क्या हुआ 10x, और वहाँ पर देखिएगा 11 की गुना x से करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 11x और माइनस के यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 11 की गुना 10 से करेंगे तो 11 धाई 110, 11 धाई 110। अब हम पक्षांतर करेंगे, x वाले टर्म एक साइड और अंक एक साइड, तो ये माइनस का जो 110 है ये बराबर से इधर आके प्लस का 110 हो गया दोस्तों। और इधर एक 11x में से ये जो 10x इधर लिखा है वो उधर की साइड जाकर माइनस का 10x हो जाएगा, यानी कि 110 बराबर 11x में से 10x सब्ट्रैक्ट हुए तो x बराबर 110। यानी कि यूँ कहिए कि शुरुआत में जो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था कार्य करने का वो 110 ने लिया था, यानी कि शुरुआत में 110 व्यक्ति कार्य पर लगाए गए थे। तो आई होप इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आप कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों, एक और अच्छा सवाल। ए को ए तथा बी के मिलकर कार्य के करने की तुलना में 6 दिन अधिक लगते हैं, यानी कि ए और बी को यदि 10 दिन लगते होंगे तो ए को अकेले 4 दिन एक्स्ट्रा यानी कि 14 दिन लगते हैं। दोनों के मिलकर लिए गए समय से 4 दिन अधिक लगते हैं। इसी प्रकार क्या कहा गया, तथा बी को अकेले ए और बी के कार्य करने की तुलना में 16 दिन अधिक लगते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि दोनों को 10 लगते होंगे तो इसको अकेले को 26 दिन लगते हैं, 16 अतिरिक्त दिन लगते हैं। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो इसी कार्य को कुल कितने समय में पूरा कर पाएंगे। तो बहुत आसान है दोस्तों, इसको बस बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे, हमारी इस यूनिक ट्रिक की मदद से करेंगे और सेकंडों में उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। कैसे दोस्तों, ए और बी जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, हालांकि मैं एक क्वेश्चन पहले भी इसका कराया हूँ अभी इसी वीडियो में, कि भाई ए और दोनों की तुलना में कुछ अधिक समय लगे और बी को भी दोनों की तुलना में कुछ अधिक समय लगे, तो उन दोनों समय को आप अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 4 गुना 16, तो कितना है दोस्तों अंडर रूट 64, और 64 का वर्गमूल क्या निकल के बाहर आ जाएगा 8। तो दोस्तों उन दोनों को 8 दिन लगेंगे इस कार्य को करने में। तो कौन से ऑप्शन में है, और डी में। ठीक है, डी हमारा सही आंसर होगा, यानी कि हम डी पर टिक करेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, लिखा है भाई कि यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट करते हैं तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए कितने यूनिट कार्य कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 2015 में एसएससी सीपीओ में भी ऐसे सवाल पूछा था कि एक्स व्यक्ति x दिनों में प्रतिदिन x घंटे कार्य करते हुए x यूनिट कार्य कर लेंगे, तो y व्यक्ति y दिनों तक प्रतिदिन y घंटे कार्य करके कितने यूनिट, एक्स वाई के टर्म में दे दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों को भी हमें करना आना चाहिए। चलिए, इसका बेसिक तो ये है कि भाई आप MDH का यूज़ करें, MDH, और बराबर में भी लिखें MDH, ठीक है ना, और अपॉन में लिखें W1 और इसके अपॉन में लिखें W2, यानी कि 1 1 है और ये 2 2 2। ठीक है दोस्तों, पहले व्यक्ति पहला, ठीक है, पहला डाटा, पहले व्यक्ति पहले दिन पहले घंटे पहला काम, दूसरे व्यक्ति दूसरे दिन दूसरे घंटे दूसरा काम। ठीक है ना, तो MDH अपॉन W1 MDH अपॉन W2 लिखने की आवश्यकता इसकी नहीं पड़नी चाहिए और ये हमें याद होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार का फार्मूला आपको याद है, और ठीक है ना, तो बिना लिखे इसको एग्जाम में हम ताकि 10 सेकंड में बना सकें, इसलिए हम लिखते हैं कि भाई 7 व्यक्ति 7 दिनों तक रोज 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट कार्य कर लेते हैं, तो 5 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए 5 दिनों में कितने यूनिट कार्य कर लेंगे, यानी कि W2 हमसे पूछा है दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए अब 7 से 7 कट गया, क्या बचा 49, और ऊपर क्या हुआ दोस्तों 125 बटे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब देखेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह तो 49 की जगह आ जाएगा और 49 125 के बटे में आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक बराबर 125 बटे
49। यानी कि दोस्तों 5 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 5 दिनों में 125/49 कार्य को कर सकते हैं। अब वो डिजिट चेंज करेगा और क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा दोस्तों। वो दिन व्यक्ति कुछ भी बदल सकता है, लेकिन तरीका ये रहेगा, हर क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलिए मैं एक अगला क्वेश्चन भी लिखता हूँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है भाई, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 8 दिन में पूरा किया, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता था। यानी कि दोस्तों हमें बी की ताकत पता होनी चाहिए और कुल काम पता होना चाहिए। तो निकालते हैं एक एक बात को। ठीक है दोस्तों, यदि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता था तो हम मान लें कि भैया टोटल काम भी 18 है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों इसी प्रकार से करना। देखिए 2 से 3 लाइनों में आराम से इसको 10-15 सेकंड में उड़ा देंगे हम। तो लिखा है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी के बारे में दिया नहीं कि एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं दोनों के दिनों से। तो दोस्तों जितने ए के दिन थे उसी को आप टोटल काम मान लें कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो मान लीजिएगा टोटल काम भी 18 है। अब देखिए दोस्तों उसने 12 दिन काम किया और फिर वो काम को छोड़ के चला गया। तो दोस्तों देखना जरा, जब उसने वो 18 काम को 18 दिन में कर सकता है, यानी कि अगर मैं टोटल काम ही 18 कह दूं और वो इस टोटल 18 काम को 18 दिन में करता है, तो इसका मतलब ये निकला कि वो रोज का एक काम करता है। 18 काम 18 दिन तो रोज का एक काम। तो दोस्त उसने 12 दिन तो काम किया है ना, तो 12 दिन काम किया है तो 12 दिन में 12 काम निपटा दिया होगा उसने। यानी कि उसने 18 में से 12 दिन में 12 काम कर लिया, तो काम कितना बचा 6। 18 में से उसके 12 दिन का 12 काम निपटा लिया तो 6 काम बचा। अब मित्रों अब बी आया और इस बचे हुए 6 काम को कितने समय में 8 दिन में पूरा कर लिया उसने। भाई बी ने जो रिमेनिंग 6 काम था उसने उसको 8 दिन में निपटा दिया। तो बी की जो बचे हुए ताकत को यदि आप कार्य को बचे हुए समय से भाग कर दें तो उसकी ताकत आ जाती है मित्र, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता आ जाती है, उसकी इफ़िशियंसी निकल जाती है। तो समय और बटे में उसके दिन, तो ताकत आ जाती है। तो कितनी आई भाई, यानी कि 3/4 ताकत के साथ बी कार्य करता है। तो पूछा कि बताइएगा 20 टोटल काम को कितने समय में कर लेगा। तो भाई कुल 18 काम है और बी कितनी ताकत से काम करने आएगा। बी में ताकत कितनी है 3/4। तो बी जो है 3/4 ताकत के साथ कार्य को करने आया भाई। तो कितनी बार, 3 छंग 18, ये 3 से 6 बार कटा 18 और 4 ऊपर जाके 6 की गुना में चला गया। तो कितना है दोस्तों 4 छंग 24। यानी कि बी जो है इस पूरे काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको ये समझ आया दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने आज की वीडियो में रखे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आए। और इस प्रकार यदि फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा देखें, वो ज़रूर समझ में आएगा मित्र। तो आई होप ये वीडियोज़ आपको बहुत अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाना, ग्रुप में शेयर कर देना। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं एक यूनिक ट्रिक के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, जो कि टाइम एंड वर्क की बहुत अच्छी वीडियो होगी, उसमें नया टाइप होगा दोस्तों। चलिए अपना तब तक ख्याल रखिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।